हेलो हाय एवरीवन, दिस इज सोम हियर। आई वेलकम एवरीवन टू दिस यूट्यूब चैनल। ये हिंदी में वीडियो बनने वाला है और कैसे फेसबुक एड्स बनाया जाता है रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए, एजेंट्स के लिए, रियल्टर्स के लिए, कैसे वो लेजर टारगेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक से कैसे आप लेजर टारगेटेड लीड जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो में आप टिके रहिए, जस्ट stick till the last because this is going to be interesting. Okay, so ये हिंदी में बनने वाला है। तो आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको लीड जनरेट करना है, कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो लेजर फोकस्ड, और कैसे होता है ये डेमोग्राफिक, पेज लाइक्स, लोकेशन टारगेटिंग, एक्टिविटी टारगेटिंग, इंटरेस्ट, बिहेवियर और ऑब्जेक्टिव्स कैसे ढूंढा जाता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और हम आज बात करने वाले हैं ऑडियंस टारगेटिंग। तो बहुत बड़ा आपको स्ट्रैटेजी लगता है इस चीज़ को करने में, बिकॉज बहुत सारे लोग फेसबुक एड्स रन करते हैं लेकिन उनको लीड्स तो मिल जाता है लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग लीड्स नहीं मिल पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको प्रॉस्पेक्टिंग लीड्स कैसे जनरेट करना है, कैसे आपको मार्केटिंग करना है, कैसे लेजर फोकस ऑडियंस को ढूंढना है, आपके ऑडियंस कहाँ पे है, उनके सामने कैसे आपका एड पॉपअप होना चाहिए, कैसे आप कॉम्पिटिटर से भी अलग कर सकते हैं। ये सब बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, फेसबुक के ऑडियंस इनसाइट्स वीडियोस में। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फेसबुक एड मैनेजर में जाना है। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा नीचे, facebook.com एड्स मैनेजर। जैसे ही आप जाओगे तो ये पेज खुलेगा। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और नीचे जाना है। आपको देखना है यहाँ पे ये ऑडियंस इनसाइट, आपको क्लिक करना है ऑडियंस इनसाइट पे। जैसे ही ऑडियंस इनसाइट पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। जैसे ही इस पेज पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये आपका अकाउंट नेम है और यहाँ पे क्रिएट न्यू है, ये क्रिएट एड्स है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारा ऑडियंस कहाँ पे है, कितने ऑडियंस है और कैसे हम लेजर टारगेटेड ऑडियंस कर सकते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे फेसबुक डेमोग्राफिक बनाया जाता है। ओके, पहले हमको देखना है कि लोकेशन, राइट, किस लोकेशन में हो। मैं पुणे में हूँ तो मैं आपको बताने वाला हूँ पुणे के अंदर कैसे लेजर टारगेटेड ऑडियंस मैं रियल्टर्स के लिए बनाता हूँ और कैसे बहुत सारे लीड जनरेट करता हूँ, और वो भी प्रॉस्पेक्ट और सेल्स कंप्लीटली ऑन ऑटोमेशन। लेकिन इसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे लेजर टारगेट ऑडियंस करना है। तो पहले हमने को यूनाइटेड स्टेट्स निकालना है। यहाँ से आपको यहाँ पे लोकेशन पे जाना है और आपको टाइप करना है पुणे। आपका सिटी कौन सा भी चूज कीजिए, मतलब आपका सिटी बैंगलोर होगा, मुंबई, गुजरात, जो भी है, आप अहमदाबाद। तो आपको ये सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट किया है पुणे। सिर्फ मैं पुणे लोकेशन जो भी है उनको टारगेट करना चाहता हूँ, वो ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं उस ऑडियंस को मेरा एड्स दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने पुणे किया तो यहाँ पे आपको एक कुछ दिख रहा है, पीपल्स, राइट। तो यहाँ पे वो बताता है फेसबुक कि इट्स एस्टिमेटेड फॉर द साइज ऑफ ऑडियंस, it is more than 3.5 million to 4 million peoples who are staying in Pune। तो इसको हम लोग नैरो डाउन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जेंडर स्पेसिफिक। आप अगर जेंडर स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं तो ये होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ा प्ले करता है। जब भी आप फेसबुक ऐड रन करते हो तो इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड वो एक्शन कैसे लेते हैं। तो इस फॉर्मूला मैं कहता हूँ कि कभी भी जो भी फेसबुक ऐड पे स्क्रॉल करेगा उनको अटेंशन, उसके बाद इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन फॉर्मूलाज के हिसाब से ही हमने को लेजर टारगेटेड करना है ऑडियंस को। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या रहेगा। बताइए, आप जब भी घर लेना चाहते हो, मान लो कि आप ही घर लेना चाहते हो, आप समझिए कि आपको ही दिखाना है ऐड, मतलब एजेंट्स बन के मत सोचिएगा, बायर बन के सोचिए। तो वो कहाँ पे जाते हैं, तो मेजरली वो गूगल पे जाते हैं और वो टाइप करते हैं 2 BHK 1 BHK। जैसे ही वो टाइप करते हैं तो क्या खुलता है, मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स, राइट। तो उसी तरह आपको इंटरेस्ट में आपको पता है कि मैजिक ब्रिक्स पे जो भी जाएगा उनको मेरा ऐड दिखना चाहिए।
तो आपको क्या करना है, मैजिक ब्रिक्स यहाँ पे, जो भी इंटरेस्टेड है मैजिक ब्रिक्स पे, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगाना है। और यहाँ पे आपको 99 एकर्स, जो सेकंड ऑप्शन है 99 एकर्स, आपने देखा होगा। अगर ब्रोकर है, रियल एस्टेट है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। 99 एकर्स ये सब पोर्टल्स है जो बहुत सारे लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं उनका। तो अपने को क्रॉस मार्केटिंग कहते हैं इसको। जो भी मैजिक ब्रिक्स पे जाएगा, आपके ऑडियंस यूजर्स जो भी मैजिक ब्रिक पे जाएगा, 99 एकर्स पे जाएगा, जो फ्लैट देख रहा है, वो जैसे ही विजिट करेगा मैजिक ब्रिक्स पे, आपका ऐड फेसबुक पे जब आ जाएंगे तो आपका दिखने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा क्रॉस मार्केटिंग है, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो इनको हमको लेज़र टारगेटेड करना है ताकि वो आपके फेसबुक ऐड पे आए और आपके फेसबुक ऐड पे ऑफर देखना चाहिए, राइट। सो इंटरेस्ट इस पे रहेगा। अभी और नैरो करते हैं कि हमने को समझना है कि कैसे करते हैं। मैं पहले ही थोड़े बहुत मैंने प्रॉपर्टीज़ देखा है, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पुणे। तो ये जो है ये पुणे में ही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। ये इंडिया में हर एक जगह है, लेकिन मैं यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ जो है यहाँ पे, जैसे कि मैजिक ब्रिक्स हो गया, जैसे कि महिंद्रा लाइफ स्पेस, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पुणे में। तो लाइफ स्पेस प्रोजेक्ट है, बहुत लो बजट में वो महिंद्रा ने लॉन्च किया अपने फ्लैट्स को। तो ये बहुत बड़ा लेज़र टारगेटेड ऑडियंस है, क्योंकि ये पहले से ही रन कर रहे हैं फेसबुक एड्स, पहले से ही बहुत जगह पे है। जो भी यहाँ पे विजिट करेगा, मतलब महिंद्रा लाइफ स्पेस में अगेन आपका ऐड दिखना चालू करेगा। इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस मार्केटिंग, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर्स है। और नो ब्रोकर्स भी, तो नो ब्रोकर्स एक अगेन पोर्टल है, आप जानते हो। और हम देखते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर पुणे से हो तो आप समझ सकते हैं कि अगर हड़पसर, मंजरी, यहाँ पे आप अगर फ्लैट लेना चाहते हो तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अपने को टारगेट करना है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में टारगेट करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि आपका हड़पसर में आपका फ्लैट है, तो आपको टारगेट करना है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्टेड रखते हैं। जैसे कि और एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, शाहपुर जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये मैं पहले से ही ऑडियंस सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स आ रहे हैं उनके। तो इस तरीके से आपको लेज़र टारगेटेड करना है। जैसे कि और एक है हाउस हंटिंग, जो भी हाउस हंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी हाउस हंटिंग कर रहा है, उनको ऐड दिखाना है तो उनको ऐड दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने डाल दिया है, जो इंटरेस्टेड आपके बायर में है, ऑडियंस में है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नैरो डाउन हो गया। तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ ये कैसे नैरो डाउन हो गया और कैसे कैसे काम करता है। और एक नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि पेज, ओके, मैं पेज के बारे में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट एडवांस ऑप्शन में आप लैंग्वेज रिलेटेड टारगेट करते, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों को ही टारगेट करना है तो मराठी, आपको हिंदी लोगों को टारगेट करना है हिंदी, मारवाड़ी या गुजराती, जो भी लैंग्वेज आप टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप टारगेट कर सकते हो। लैंग्वेज रिलेशनशिप ये बहुत बड़ा प्ले करता है। अगर आपको नैरो डाउन करना है अपने लेज़र ऑडियंस को बहुत मतलब नैरो करना है, तो आप सिर्फ मैरिड को दिखा सकते हैं, वो भी न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं, न्यूली मैरिड जो 6 मंथ से मैरिड हैं उनको दिखाना चाहते हैं, 1 ईयर वाले मैरिड को दिखाना चाहते हैं। आपके ऑडियंस को कैसे आप नैरो डाउन करोगे, उतना लेज़र टारगेटेड रहेगा ऑडियंस। और जैसे कि एंगेज हो जाते हैं उनको दिखाना है, जैसे कि एंगेजमेंट हो गया, वो घर लेना चाहते हैं तो आप उनको भी ऐड दिखा सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, सो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप अगर वर्क, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स को टारगेट करना चाहते हो तो आईटी प्रोफेशनल्स को टारगेट कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर को टारगेट कर सकते हो, ये सेगमेंट है। और बहुत सारे हैं, मैं ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ कैसे डेमोग्राफिक को एनालाइज किया जाता है और स्टैटिक्स क्या कहते हैं, राइट। अभी आप देख सकते हो 700K 800K पीपल
का ऑडियंस है यहाँ पे, तो मतलब 7 लाख से लेके 8 लाख लोग, मतलब ये जो आपके ऑडियंस है, ये जो बायर है आपके, इस बायर को आपको जानने की ज़रूरत है। ये ऑडियंस डेमोग्राफिक है, ये क्या करते हैं, कैसे कैसे एज में हैं, मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32% वुमेन एंड 24% ऑफ द और ऑन फेसबुक 32% वुमेन है, और ये जो दिख रहा है आपको 18 to 24 ये एज ब्रैकेट है। ओके, सो 68% मेन है और 32% वुमेन है जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो फेसबुक पे जाते हैं और ये सर्च करते हैं कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ ये उनको ख़रीदना होता है कुछ, तो 32% और 68% मेन। ओके, पहले देखते हैं कि कौन से एज ब्रैकेट में ज़्यादा सर्च किया जाता है प्रॉपर्टीज़ को। जैसे कि 18 to 24%, ओनली 8% लोग ही सर्च करते हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए। ओके, ज़्यादा प्रॉपर्टी सर्च नहीं होता है। और सेकंड ऑप्शन होता है 25 to 34, ये सबसे ज़्यादा ब्रैकेट होता है आपके ऑडियंस के लिए। आपको टारगेट करना है इस एज ग्रुप में, तो 25 से लेके 34 तक 47% वुमेन, ये जो ऊपर आप देखते हो ये वुमेन का है और नीचे है ये मेन का है। ओके, मतलब यहाँ पे वुमेन आप 47% सर्च करते हैं घर लेने के लिए और 46% मेन सर्च करते हैं 25 से 34 एज में। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट फिगर आता है 27%, दैट इज़ 27% मेन सर्च करते हैं 35 से लेके 44 एज तक, और 25% वुमेन सर्च करते हैं 35 से लेके 44 एज तक, जो घर ढूंढना चाहते हैं ये एज के ब्रैकेट में आता है। और 44 से लेके 54 तक 11% और 55 से लेके 64 एज तक 6% और 65 प्लस 3%। सो आपको ये देखना है कि ये एज ब्रैकेट है, जैसे कि 18 साल से लेके 24 साल तक, इट्स वो 8% इसलिए दिखा रहा है, आपको समझने की ज़रूरत है। कोई भी अगर जैसे कि 24 से 34 कोई उनके पिताजी ने बोल दिया कि जाके सर्च कीजिए फेसबुक पे, तो वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जो 18 से 24 है उन लोग एक्सपर्ट्स हैं, तो उन लोग सर्च करते रहते हैं फेसबुक पे कि कौन सा प्रॉपर्टीज़ है। अगर कोई उनके पिताजी ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया कि सर्च कीजिए, ये वो फिगर्स हैं 8%। ओके, यहाँ पे बायर का बहुत पोटेंशियल दिखता है आपको 25 से लेके 34, 35 से लेके 44 तक। ये जो ब्रैकेट है ये बहुत बड़ा पोटेंशियल ब्रैकेट है, आपको यहाँ पे बहुत फोकस करना है। 45 से 54 भी है 10%, 55 से 64 और 65 से ये जो आता है ये है पेंशन प्लान आ गया उनको, या पीएफ के कुछ अमाउंट्स आ गए उनको, तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्लैट्स में, तो यहाँ पे आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक आपने देखा 32% वुमेन एंड 68% मेन, आपको फेसबुक में ये एज ब्रैकेट आप लिख सकते हो। आपको ये ओपन करना है और देखना है एग्जैक्टली कैसे है आपका ऑडियंस, राइट, जो सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप स्टेटस, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आपको देखना है 31% जो सिंगल है वो भी सर्च करते हैं, राइट, तो वो 31% है। और इन रिलेशनशिप जो है सिर्फ 1% वो सर्च करते हैं, और एंगेज जो है वो 2% करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 66% मैरिड जो ऑडियंस है वो सर्च करते हैं आपके प्रॉपर्टीज़ बाइंग में, वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। आपको लेज़र फोकस करना है, जो भी मैरिड है, मैरिड कपल्स है, जो न्यूली मैरिड है आपको, या मैरिड कपल्स आपको पोटेंशियल दिखता है 66% वो चाहते हैं एक घर चाहिए, राइट। तो आपको ये दिख गया जो रिलेशनशिप स्टेटस है। एजुकेशन लेवल आपको देखना है कि एजुकेशन लेवल, जैसे कि पुणे के अंदर आपके पास ये ऑडियंस है 7 लाख टू 8 लाख पीपल, वो हाई स्कूल कितने के, 9% हाई स्कूल, 75% यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया है, जैसे कि उन्होंने डिग्री किया है, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया है। 75% एजुकेटेड क्राउड है आपके पास, जो मतलब
जो यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया है, ओके। और आपको पोस्ट ग्रेजुएट्स भी मिलेंगे 16%, राइट। सो इन दिस वे आपको पता चल गया कि उनका एजुकेशन लेवल क्या है और कैसे आप सेल्स पिच करने टाइम बहुत बड़ी काम आते हैं ये सब, मतलब एजुकेशन लेवल के लिए, ओके। सो यू गॉट इट, राइट। अभी हम लोग बहुत बड़ा स्टार्ट देखने वाले हैं जो है जॉब टाइटल, राइट। सो अफोर्डेबिलिटी यहाँ से आता है। जिनके पास अच्छा सा जॉब है, जिनको टारगेटिंग आप अच्छा से करोगे, बाइंग डिसीजन करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि पुणे के अंदर 7 लाख से 8 लाख पीपल के अंदर बहुत सारे लोग आईटी या टेक्निकल सर्विसेज से आते हैं। जैसे कि 32% आईटी और टेक्निकल सर्विसेज बैकग्राउंड से है, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है आईटी से। सेकंड आता है कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स, ये भी वही रिलेटेड है कंप्यूटिंग से। और थर्ड आता है मैनेजमेंट 29%, और फोर्थ एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग 24%, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 28%। अगेन आप फिगर देख सकते हो 32 एंड 28। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस कर जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको टारगेट कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइए, बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं रियल एस्टेट में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वो टारगेट करना ही मिस कर देते हैं। तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी टारगेट करने की ज़रूरत है, ओके। सो आता है बिजनेस और फाइनेंस में 15%, लाइफ एंड फिजिकल, सोशल साइंस, प्रोडक्शन, सेल्स, आर्ट्स और इंस्टॉलेशन, रिपेयर सर्विसेज, ये बहुत सारे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो मैं डेमोग्राफिक दिखा रहा हूँ ये है पुणे का डेमोग्राफिक, ऑलराइट। वहाँ पे आईटी एंड टेक्निकल, जैसे कि आप मुंबई में जाओगे ये बिल्कुल बदल जाएगा डेमोग्राफिक। तो आप ये मत समझना कि ये जो दिख रहा है यही है, नहीं। आपको आपके ऑडियंस इनसाइट में जाना है, आपको यहाँ पे पुणे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट देना है, उसके बाद ये डेमोग्राफिक एकदम ये इस तरीके से दिखेगा, राइट। सो आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करना है। मैं रियल एस्टेट के लिए लेज़र फोकस्ड मतलब ऑडियंस देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने डाला है, इस हिसाब से ये एनालिटिक्स दिख रहा है, राइट। तो ये आपको समझ गया, ये डेमोग्राफिक्स। अभी हम लोग देखते हैं कि पेज लाइक्स, मेरे ऑडियंस क्या पेज लाइक्स करते हैं, मेरे बायर जो मेरे कस्टमर हैं वो क्या कहाँ पे जाते हैं फेसबुक पे और क्या करते हैं। तो पहले देखिए प्रॉपर्टी डेवलपर्स, कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, ये बहुत बड़े डेवलपर्स हैं पुणे में, आप जानते ही होंगे अगर रियल एस्टेट। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स ये बहुत बड़े डेवलपर्स हैं, इनके एड्स चलते हैं, इनके पेज को आप देख सकते हैं, ब्लू टिक मार्क, और ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं। और मेरे ऑडियंस इस इनके पेज पे मतलब वो जाते हैं और डेवलपिंग सर्च करते हैं, मतलब पेज लाइक्स, वो लाइक किए हुए हैं मेरे ऑडियंस, राइट। बहुत सारे लोग लाइक किए हैं, उन देखना चाहते हो कि कितने लाइक्स हैं उनको। ये देखिए 1,54,348 people like this page and how many people follow them? 1,60,138। मतलब बहुत सारा ऑडियंस यहाँ पे उनको फॉलो करता है। तो आप उनको लेजर टारगेट ऑडियंस आप क्रॉस मार्केटिंग कर सकते हो। और देखते हैं कि क्या क्या फॉलो करते हैं मेरे ऑडियंस। अभी मैगजीन, कौन सा मैगजीन पढ़ते हैं? पुणेकर, ओके। आप जब गूगल एड्स या फेसबुक ऐड बनाते हो, मैगजीन अगर आप टारगेट करना चाहते हो जो ये पढ़ते हैं उनको भी दिखना चाहिए आपका ऐड, तो ये आप दिखा सकते हो। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कौन से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज? पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, मतलब अभी जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है उस हिसाब से बहुत सारे लोग उस पे सर्च करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो आप यहाँ पे भी टारगेट कर सकते हैं। शॉपिंग सेंटर, फिनिक्स मार्केट, कॉफ़ी शॉप्स, कहाँ पे जाते हैं आपका ऑडियंस, जैसे कि आपको पता चलता है कि कौन से कॉफ़ी, स्टारबक्स, ये सब ऑडियंस आपको देखना है, वो अफोर्डेबल है कि नहीं समझ में आ जाएगा आपको। जो यहाँ पे जाते हैं उनको भी टारगेट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी सर्विसेज। बहुत सारे लोग
nobrokers.com पे जाता है। ये अपना लेज़र टारगेटेड ऑडियंस है जो भी यहाँ पे विजिट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट भी रखा है nobrokers.com, तो मतलब जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी सर्विसेज ढूंढ रहा है नो ब्रोकर्स पे जाएगा और मेरा ऐड उनको दिखेगा। तो ये एकदम फोकस्ड ओरिएंटेड स्ट्रैटेजिकली आप फोकस कर रहे हो अपने ऑडियंस को, और ऑडियंस को समझने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे ऑडियंस कहाँ कहाँ पे जाते हैं, क्या क्या करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पॉलिटिशियन को किसको फॉलो कर रहे हैं, शिवाजी राव, ये इनका नाम मतलब अमोल, ये सब पॉलिटिशियंस है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो इन सब को आप कौन से पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, कैसे कैसे ये डेमोग्राफिक, ये फेसबुक ऑडियंस जो भी डेटा दे रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे। पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं हमारे ऑडियंस पुणे के अंदर जो घर खरीदने वाले हैं, ये सब ऑडियंस है, राइट। तो कौन से हिंदू टेम्पल को देखते हैं, कहाँ कहाँ पे जाते हैं, और कौन से ऑथर को वो फॉलो करते हैं, आपको सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, आपको A to Z दिख जाएगा, कहाँ पे क्या करते हैं। पब्लिक फिगर्स जैसे कि मराठी के एक्टर्स होंगे, और उन लोगों को आपको आर्टिस्ट जैसे कि है स्वप्निल जोशी, ये सब जो आपको दिख रहा है ये आप हमारे ऑडियंस का इनसाइट्स है। ओके, सो यू गॉट द पॉइंट, राइट। सो व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड हियर, व्हाट टाइप ऑफ अ पेज लाइक्स दे आर डूइंग, योर ऑडियंस इज डूइंग, so that you will get to know what all the page likes they are going for. All right, so your audience is engaging with, so you will get to know about this in the page likes. तो आपको समझ में आ गया page likes क्या होता है। अभी हम लोग देखते हैं लोकेशन। जैसे ही हम लोग लोकेशन पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो पुणे के अंदर है वो घर सर्च कर रहे हैं जो पुणे के अंदर ही है। जैसे कि शिवाजी नगर महाराष्ट्र इंडिया 5% है, मुंबई एंड महाराष्ट्र इंडिया 0.4, और पिंपरी, सोलापुर, नागपुर ये जो है 0.1% है। लेकिन आप मुंबई से भी ऑडियंस दिख रहा है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पुणे के अंदर। ओके, सो ये पुणे के अंदर जो रहते हैं वो तो इन्वेस्ट करेंगे ही, बाहर वाले भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मुंबई, वो चाहते हैं कि पुणे के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए। और अभी जैसे कि महिंद्रा लाइफ स्पेस जो प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मुंबई से। बहुत सारे इंटरेस्ट आए हैं मुंबई से हम जब कैंपेन रन कर रहे थे। तो इस तरीके से आपको ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है। अभी हम लोग समझते हैं कि एक्टिविटी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फेसबुक आपके सामने एक रिजल्ट रखता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी। मतलब आपके ऑडियंस का एक्टिविटी कैसे है हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपको पास ये दिख रहा है एक यूज़र जो कहते हैं कि पेज लाइक्ड, राइट। सो आपने एक पेज को लाइक किया, राइट, मतलब ऑडियंस ने, और 5 को वो कमेंट करते हैं। और मतलब जैसे कि रियल एस्टेट का अगर ऐड आप रन करते हो या पेज लाइक्स पोस्ट करते हो तो एक पेज लाइक करते हैं, कमेंट्स 5 करते हैं, और 21 पोस्ट लाइक करते हैं। एक ही आदमी, मैं बता रहा हूँ हमारे ऑडियंस, मतलब एक को पकड़ लीजिएगा, मतलब आपका एक ऑडियंस है, उसका कस्टमर अवतार बनाइए, इस ऑडियंस को टारगेट करना है। तो ऐसे होता है, 5 कमेंट करेंगे, 21 पोस्ट लाइक करेंगे, पोस्ट शेयर एक करते हैं। जैसे कि मैंने रन किया महिंद्रा लाइफ स्पेस, तो मेरा अगर पोस्ट है दिख रहा है 1 BHK फ्लैट अवेलेबल फॉर योर, मेरा ऐड दिख रहा है, वो शेयर करेंगे एक के साथ, मतलब ये शेयर पोस्ट होता है। और ऐसे ही अगर मैं 500 लोगों को करता हूँ तो ये एक पोस्ट शेयर कर रहे हैं, तो 500 में सभी लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन ये डेमोग्राफिक है फेसबुक के द्वारा, मतलब बहुत सारे चांसेस है कि वो शेयर करते हैं। ऑलराइट, सो प्रमोशन रिडीम्ड, तो मतलब जो भी आप प्रमोशन रिडीम्ड का मतलब ये होता है कि ये बहुत डिटेल में होगा एक सेशन। ओके, सो आप समझ जाइए कि ये प्रमोशन रिलेटेड रिडीम्शन होता है। जैसे कि हमने प्रमोट किया, उसके बाद एक प्रमोशन करते हैं, राइट। सो अभी हम लोग देखते हैं एड क्लिक्ड।
सो ये बहुत बढ़िया चीज़ है एड क्लिक्ड। मतलब ये मत सोचिए कि आप अगर फेसबुक ऐड रन कर रहे हो और सिर्फ आपके ऐड ही चल रहा है, नहीं, आपके साथ ऐड क्लिक कितना करते हैं, वो 20 लोगों के ऐड को क्लिक करते हैं ऑन एवरेज। मतलब आपके 20 कॉम्पिटिटर्स है जो एड्स में है, जो वो क्लिक करते हैं, राइट। आपके 20 कॉम्पिटिटर्स है, आपको उनसे भी आगे रहने की ज़रूरत है। उसको कहते हैं हम लोग ऐड कॉपी। तो मतलब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि महिंद्रा लाइफ स्पेस या शाहपुर जी उनके ग्रुप का एक एड्स आ रहा है। तो ये जो होता है, ये ऐसे 20 लोगों के साथ वो लीड शेयर करते हैं अपना। और इस कॉम्पिटिटर से आपको बहुत आगे रहना है, तो आपको सेल्स पिचिंग या सेल्स में बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग और पोटेंशियल, आपको स्ट्रैटेजीज के साथ में उतरना पड़ेगा। सेल्स के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाना पड़ेगा, इंस्टेंटली कनेक्ट करना पड़ेगा, नर्चरिंग करना पड़ेगा। नर्चरिंग मतलब आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, और आपको एक सिस्टम चाहिए, एक प्रॉपर ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए जो फॉलोअप करे। तो ये बहुत सारी चीज़ होते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो भी विजिटर्स और लीड एक्सचेंज किया है, आपके कॉम्पिटिटर्स से 10 स्टेप अहेड रहने की ज़रूरत है। जितना भी कोशिश करोगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि वो 20, ये मत समझना कि ऑडियंस मेरे पास आ गया, ये मेरे पास से ही खरीदेगा फ्लैट, नहीं, वो 20 लोगों के पास जाएगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है कि एक ही घर खरीदना लाइक उनका ड्रीम होम होता है। तो बहुत केयरफुली वो आप बाइंग डिसीजन करते हैं। तो आपके सेल्स पर्सन बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। लीड जनरेट तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आप फेल हो जाते हो जब सेल्स करना चाहते हैं। जब साइट विजिट आते हैं, आप फॉलोअप करने में मुश्किल हो जाता है आपको, और आपको कनेक्शन रिलेशनशिप बना के रखना है ऑडियंस के साथ, और कैसे आप दूसरे 20 कॉम्पिटिटर से अलग हो, और कैसे आपकी प्रॉपर्टीज साउंड्स करती है, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ये सब देख के आपको सेल्स पिच करने की ज़रूरत है। तो हम लोग देखते हैं कि डिवाइस कौन सा यूज़ करते हैं मेरे ऑडियंस, जो भी मेरे बायर्स हैं कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं। पहले हमको देखना है कि डेस्कटॉप यूज़ करते हैं वो ऐड देखने के लिए, नहीं, सिर्फ 3%, डेस्कटॉप और मोबाइल 10%, और मोबाइल ओनली जो यूज़ करते हैं वो 90% मोबाइल ओनली। ओके, तो ये हमारा जो सेगमेंट है ये बहुत पावरफुल है। 90% मतलब आप जब भी लैंडिंग पेज या वेबसाइट बनाओगे, जब ऐड कॉपी को रीडायरेक्ट करके लीड जनरेट करोगे, तो बहुत ज़रूरी है कि वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म रहे, ताकि वो फिल करे और आपको लीड्स मिले। सो अभी हम देखते हैं कि हमारा ऑडियंस कंप्यूटर्स पे कितने सर्च करते हैं, नहीं, सिर्फ 0.4, और आईफोन और आईपॉड यूज़ करते हैं वो है 7%। ओके, सिर्फ 7% लोग हैं जो आईफोन यूज़ करते हैं। लेकिन ये बहुत मतलब बजटेड अफोर्डेबल होते हैं। इनको बहुत सही तरीके से आपको जैसे कि आप टारगेट करना चाहते हैं आईफोन यूज़र, या इनको प्रॉपर्टीज़ दिखाइए जो 1 करोड़ के ऊपर रहे, 3 BHK, या इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, ये ऑडियंस वैसे यूज़ होता है। और आईपैड कोई यूज़ नहीं कर रहा है, 0% है। आप देखते हो एंड्रॉयड यूज़र्स जो है वो है 89% एंड्रॉयड यूज़र्स है। तो मतलब ये टारगेट ऑडियंस है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आएंगे, जैसे कि सैमसंग है, जो भी है, MI है, रेडमी है, या कौन सा भी फ़ोन्स है, वो जो फ़ोन आएंगे यहाँ पे आएंगे एंड्रॉयड। आपको नैरो डाउन कर सकते हैं, एंड्रॉयड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं 89%, ब्लैकबेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं। मोबाइल वेब, जैसे कि मोबाइल वेब होता क्या है, ये जो होता है ये ऐप के अंदर नहीं जाते हैं, ये ब्राउज़र के अंदर जाके फेसबुक को रन करते हैं, उनको कहते हैं मोबाइल वेब। और ये जो होते हैं फ्यूचर फ़ोन और अननोन, ये 0% है। तो आपको समझ में आ गया कि ये डेमोग्राफिक कितना पावरफुल चीज़ है, राइट। आप ऑडियंस को पूरे समझ चुके हो, उसको कहते हैं कस्टमर अवतार। तो ये कस्टमर अवतार मतलब आप कस्टमर को जान चुके हो। 7 लाख से 8 लाख लोग ये जो
ऑडियंस है, ये आपके कस्टमर्स है, ये बनने वाले कस्टमर है आपके, इनको समझने की बहुत ज़रूरत है। आपको उनको बहुत बारीकी तरीके से जानना है, नैरो डाउन करना है। आपको प्रॉपर्टीज़ जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके लीड्स ऐड वो लाखों के एड्स रन करते रहते हैं, उनके फेसबुक फैन फॉलोअर्स बहुत है, उनका ट्रस्ट बहुत है, उनका एक ब्रांडिंग है। जो भी उन पे जाएगा तो आप क्रॉस मार्केटिंग करना है। 99 एक्कर्स पे जाते हैं तो अगेन फेसबुक ऐड रन करना है, मैजिक ब्रिक्स पे। ये जो मैंने डेमोग्राफी दिया है यहाँ पे और आप नैरो डाउन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया रिलेशनशिप, मैरिड को ही आप लेज़र टारगेट कर सकते हो, एंगेज को, और वर्क। आईटी प्रोफेशनल, जैसे कि आपने देखा आईटी प्रोफेशनल, तो आपको सिर्फ यहाँ पे चूज़ करके आईटी प्रोफेशनल्स को, सर्विसेज को यहाँ पे करना है, और सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स को ही दिखेगा ये ऐड, राइट। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ही दिखाना चाहते हो तो ये आईटी सर्विसेज को ही दिखाएगा। तो ये एक मार्केट सेगमेंट्स है, ये बहुत डेप्थ है। सो आप अगर मान लो कि पेरेंट्स हैं, सो उनका चाइल्ड है 2 साल से या 3 साल, 6 साल से लेके 8 साल, या जो भी पेरेंटिंग है, आप इतने एज स्टूडेंट मतलब उनके बच्चे हैं तो इनको टारगेट कर सकते हो 6 to 8 years, 8 to 12 years, 3 to 5 years, राइट। तो ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक है, ये बहुत बड़ा डेटा है फेसबुक के साथ। तो जैसे ही आप नैरो डाउन करते हो आईटी सर्विसेज में, और एक दिखाना चाहता हूँ मैं, जॉब टाइटल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये 2 ही को आपको टारगेट करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल कम हो गया, वो मतलब नैरो कर दिया, 25K to 30K पीपल को ही टारगेट होता है। तो ये लेज़र टारगेटेड ऑडियंस है। आप अगर इसको निकालते हो तो आपके पास ऑडियंस ज़्यादा रहेगा, वैसे ही आपका एड कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा। अगर नैरो करना चाहते हो, कुछ स्ट्रैटेजीज करना चाहते हो, तो बहुत सारे टेक्निक्स है। ये तो ऑडियंस जानने के लिए हो गया, लेकिन इसके बाद आपको करना होता है वो है एड कॉपी। तो बहुत आज का वीडियो बस यही था कि कैसे आप ऑडियंस मतलब ऑडियंस इनसाइट्स को जान सकते हो। इस वीडियो में आपने देखा स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैं हिंदी में कोशिश किया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑडियंस इनसाइट्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, आप अगर समझ गए हो ये कैसे होता है, डेमोग्राफिक कैसे होता है, फेसबुक एड्स, रियल्टर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स कैसे डेमोग्राफिक को नैरो डाउन कर सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल लिया पुणे सिटी से। तो आपको जो भी क्वेश्चंस है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे फ्री कंसल्टेशन कॉल पे, डिस्कवरी कॉल पे आ सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे आपको लीड जनरेट होगा, कैसे सेल्स करना है, कैसे आपको नैरो डाउन करना है, कैसे आपको फेसबुक एड्स रन करना है। तो अभी आई वांट टू से दैट थैंक यू वेरी मच एंड stay safe and see you in the next video.